दोस्तों, अगर आप एक ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे थे जिसमें आप अपनी पूरी फैमिली को घुमा सकें और जरूरत पड़ने पे आप अपने बिजनेस का सामान भी इधर से उधर ले जा सकें, तो भाई मारुति इको से बेहतर ऑप्शन हो ही नहीं सकता। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं मारुति इको के एक ऐसे ही वेरिएंट की जिसमें फैमिली के लिए आपको एसी मिल जाएगा और भरपूर स्पेस तो मिलता ही है। आज है हमारे पास मारुति इको 5 सीटर एसी सीएनजी, और सीएनजी के अंदर ये इकलौता वेरिएंट आता है जिसमें आपको एसी ऑफर किया जाता है। देखो, यहाँ पर अगर बात की जाए तो पेट्रोल डीजल के दाम चाहे जितने बढ़ जाएं, लेकिन फैक्ट्री फिटेड सीएनजी के साथ ये गाड़ी कम से कम 26 किलोमीटर का माइलेज आपको ऑफर कर देती है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2026 में इस गाड़ी के अंदर आपको कौन कौन से फीचर मिलने वाले हैं और ये गाड़ी आपके लिए सही चॉइस है या नहीं। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरुआत, और शुरुआत करेंगे दोस्तों इस गाड़ी की चाबी के साथ। तो सबसे पहले चाबी चेकआउट कर लो भाई। इस तरह की चाबी, भाई रिमोट सेंटर लॉकिंग तो नहीं मिलती, मैनुअल चाबी आपको देखने के लिए मिलती है। इस तरह की किसी भी इको को आप उठा लो, सबके अंदर एक जैसी चाबी ही आपको देखने के लिए मिलने वाली है। ये तो भाई की का सेटअप रहने वाला है। अब पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, अगर आपको एसी चाहिए और सीएनजी चाहिए तो ये इकलौता वेरिएंट है। इसके अंदर एसी और सीएनजी आपको एक साथ देखने के लिए मिलती है। और सीएनजी की बात करें तो सिर्फ ये इकलौता वेरिएंट आपको सीएनजी के अंदर देखने के लिए मिलता है। भाई यहाँ पर अगर बात करें तो ये गाड़ी, या कहें तो इको का 5 सीटर एसी सीएनजी वाला वेरिएंट 6,41,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करता है, और 6,41,000 रुपए में जरूरत वाली चीजें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। यहाँ पर अगर इंजन की बात करूं तो यहाँ मिलता है आपको 1.2 लीटर का K12N सीरीज का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो आपको 70 bhp की पावर और 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और सीएनजी में माइलेज की बात की जाए तो 26 से लेकर 27 तक का माइलेज ये आपको इजीली ऑफर कर देती है। अब देखो, फ्रंट से दिखाता हूँ। हेडलाइट की बात करें तो सादा सिंपल रिफ्लेक्टिंग बाउल आपको देखने के लिए मिलेंगे। इंडिकेटर भी इसके बराबर में आपको दिखाई दे रहा होगा। सामने की ग्रिल की बात करें तो इस तरह की ग्रिल आपको देखने के लिए मिलती है। मैट ब्लैक फिनिश में है। सेंटर पे आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है, और इसका जो पूरा बम्पर है ना, ये भाई मैट ब्लैक फिनिश में ही आपको इस तरीके से दिखाई देने वाला है। साइड प्रोफाइल पे आ जाते हैं तो सबसे पहले फ्रंट फेंडर पे इंडिकेटर आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन नीचे की तरफ आते हैं और टायर साइज की बात करें तो यहाँ पर जेके का टायर या जेके का अल्टीमा नियो आपको देखने के लिए मिलता है। 155/65 R13 की प्रोफाइल के साथ फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं, और स्टील रिम का सेटअप आपको ऑफर किया जाता है। थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो ORBM आपको इस तरीके से मैट ब्लैक फिनिश में ही ऑफर किए जा रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 32 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक मिलता है, और सीएनजी टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो वो 65 लीटर कैपेसिटी का मिलता है, बट वो उसका जो फ्यूल कैप है वो दूसरी तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी साइड में आपको कुछ नहीं मिलता है, और पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ऑफर किया जाता है। अब देखो, पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पर पीछे भी सादा सिंपल सेटअप रखा जाता है, ज्यादा कुछ चीजें हैं नहीं इसके अंदर। यहाँ रियर में आपको इस तरह की टेल लाइट देखने के लिए मिलती है। यहीं पर आपको भाई रिवर्स लैंप, इंडिकेटर, इनबिल्ट सेफ्टी रिफ्लेक्टर और ब्रेक लाइट देखने के लिए मिल जाती है। बाकी पीछे वाले ग्लास में रियर वाइपर, डिफॉगर कुछ नहीं मिलता है। हाँ, हाई माउंट स्टॉप लैंप जरूर छोटी सी दिखाई देगी। यहाँ पर आपको इको लिखा हुआ दिख जाएगा, और पीछे वाला जो बम्पर है इसमें आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर ऑफर किए जाते हैं इस तरीके से, और साथ ही जो बम्पर है ये मैट ब्लैक फिनिश में आपको दिखाई देता है। और देखो, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो आपके सामने विजिबल हो रहा होगा, अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर अगर स्पेयर व्हील की बात करूँ तो इस तरीके का स्पेयर व्हील आपको दिखाई देने वाला है, यहाँ पर आपको लटका हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब आ जाते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और भाई एक काम करते हैं, इसका जो बूट है ना उसे खोल लेते हैं। अब देखो, सीएनजी सिलेंडर लगा होने के बाद भी यहाँ पर इतना बड़ा बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है। पहली बात तो सीएनजी सिलेंडर ही 65 लीटर कैपेसिटी का मिल रहा है, बड़े साइज का। साथ ही यहाँ पर ग्रिल वगैरह या कहें तो ये जाल लगा रखा है सीएनजी सिलेंडर के ऊपर, और इस जाल की वजह से कितना भी सामान यहाँ पर भर लो कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है सीएनजी सिलेंडर के ऊपर। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसके नीचे फायर एक्सटिंग्विशर देखने के लिए मिलता है, जो हर सीएनजी कार के अंदर ऑफर किया जाता है। ये सेटअप इसके अंदर का सीएनजी वाले पोर्शन का रहने वाला है। और टेल गेट के नीचे दिखाऊं तो यहाँ भी आपको ठीक ठाक फिनिश देखने के लिए मिल जाती है। इसे मैं कर देता हूं बंद। अब चलते हैं अंदर और क्या कुछ मिलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ड्राइवर कैबिन में दिखाता हूं, और देखो यहाँ पर अगर बात करें डोर्स की तो इस तरीके के सादा सिंपल नॉमिनल डोर आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर ये सब कुछ प्लास्टिक में देखने के लिए मिलता है, और ये रफ प्लास्टिक है एकदम। डोर हैंडल यहाँ मिल जाते हैं। ये भाई पावर विंडो नहीं मिलती है इस गाड़ी के अंदर, आपको इस तरीके का ये चक्के वाला सेटअप मिलता है, घुमा के आपको गिलास को नीचे करना होता है। बाकी नीचे की तरफ देखें तो ये एक सपोर्ट लगा रखा है ताकि ये ऊपर की तरफ उठ के ना आ जाए। पहले बहुत दिक्कत आती थी इस तरह की, बट अब ये सॉर्ट आउट कर दिया है यहाँ से। बाकी अंदर की तरफ देखें तो दोनों सीटों के अंदर नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। सीटिंग में बात करें, इस तरह की फैब्रिक कुशनिंग देखने के लिए मिलती है। यहाँ से आप सीट को रिक्लाइन भी कर सकते हो,
और नीचे देखें तो तीनों पेडल आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब बात आती है इस गाड़ी का इंजन कहाँ है। तो भाई जो ड्राइवर सीट और को ड्राइवर सीट है ना, उस सीट के नीचे आपको इंजन का सेटअप मिलता है। इस तरीके के लैचेज आपको लगे हुए दिखाई देंगे। इसे बस इस तरीके से खींचना है और ऐसे हटा देना है। ऐसे ही इस वाले को खींचना है और ऐसे हटा देना है। और जब मैं ऐसे उठाता हूं तो नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा इसका इंजन का सेटअप है। और ये इंजन का सेटअप वहां को पैसेंजर सीट के नीचे तक आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर ये पूरा सेटअप आपको दिखाई देगा। बाकी अब आ जाते हैं अंदर, और अंदर क्या मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। बट उससे पहले यहाँ देख लो भाई, सीएनजी फ्यूल में चेंज करने का बटन मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल है और साथ में हेडलाइट लेवलर मिलता है और एक एसी वेंट आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अब देखो अंदर की तरफ मैं बैठ के बात करूं तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये चीज चेक करो, इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है एस्प्रेसो और ऑल्टो की तरह छोटा सा आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जा रहा है इस तरीके से। यहाँ पर इस जो लीवर है इससे मैं दबाता हूँ तो नीचे की तरफ ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह चेंज होती हुई भी आपको दिखाई दे रही होंगी। छोटी सी एमआईडी देखने के लिए मिल जाती है, टैकोमीटर मिलता नहीं है। यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। स्टीयरिंग व्हील भाई इस तरीके का आपको दिखाई देने वाला है। 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, बट न तो टिल्ट होता है, न टेलीस्कोपिक होता है, ना ही कोई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको ऑफर किया जाता है। नॉमिनली चीजें रखी जाती हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको ये हिजार्ड बटन मिल जाता है। यहाँ पर एसी वेंट्स का डिजाइन आपको इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर एसी के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर आप म्यूजिक सिस्टम लगवाना चाहो तो लगवा सकते हो। वैसे मैं कुछ प्रोडक्ट टैग कर दूंगा, वहां से भी आप मंगा सकते हो। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको 12V का पोर्ट मिल जाता है और एक स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर फोन वगैरह रख सकते हो। बाकी और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर एक स्पेस यहाँ मिलेगा, दूसरा यहाँ पर मिल जाता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक। और डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो यहाँ भी आपको ये चक्के वाला सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर ग्लोब बॉक्स ठीक ठाक साइज का आपको ऑफर किया जा रहा है। एक चीज अच्छी है, जब ये गाड़ी 2025 में अपडेट हुई थी और जब सब गाड़ियों के अंदर मारुति जो है 6 एयरबैग लगा रही थी, तो इसको भी ध्यान रखा गया और इसके अंदर भी 6 एयरबैग आपको लगा के दे दिए गए। तो भाई सेफ्टी भी यहाँ पहले से ज्यादा बढ़ गई है। वैसे इस गाड़ी के अंदर आपको ABS EBD वगैरह तो देखने के लिए मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ ये ग्रैब हैंडल जो कभी बंद नहीं होता है। यहाँ पर ये सनसेट, इसके अंदर किसी तरह का वैनिटी मिरर नहीं है। यहाँ पर देखें तो ये सादा सिंपल IR/VM देखने के लिए मिल जाता है। ये लाइट आपको हेलोजन सेटअप के साथ में मिलती है। और यहाँ ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ भी आपको एक नॉर्मल सा सनसेट देखने के लिए मिल जाता है इस तरीके से। ये पूरा इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। जरूरत वाली चीजें आपको यहाँ पर मिल रही हैं, बाकी फालतू कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, म्यूजिक सिस्टम है वो भी जरूरत का होता है, लेकिन वो नहीं मिल रहा है, वो आपको लगवाना पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में दिखाता हूँ वहां पर आपको क्या मिलता है। आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ। और सेकंड रो में आपको इस तरीके से स्लाइडिंग डोर्स ऑफर किए जाते हैं। बस इस तरीके से खींच देना है और पूरा स्पेस मिलेगा आपको अंदर एंटर करने के लिए। यहाँ से आप चेक कर पा रहे होगे, अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। और जो मिड रो वाली सीट है ना, इस पर 3 लोग आसानी से बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी यहाँ पर ये भाई सीट बेल्ट ऑफर की जाती हैं। यहाँ पर आपको छोटे छोटे से हेडरेस्ट मिलते हैं, बट ये नॉन एडजस्टेबल है, एडजस्ट नहीं होते हैं। बाकी यहाँ अंदर की तरफ बैठ के बात करूँ तो लेग रूम तो आपको अच्छा देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर आप देख भी पा रहे होगे। वहीं पर हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम देख लो यार, मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ हेडरूम तो अच्छा मिलेगा, बट कोई भी या किसी भी तरह का एडजस्टेबल हेडरेस्ट न मिलने की वजह से सर मेरा थोड़ा सा आराम से नहीं रख पा रहा है। तो ये चीज है। बाकी लॉन्ग हाइट वाले लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती है इस गाड़ी के अंदर, बाकी वैसे शॉर्ट हाइट वाले तो बैठ ही जाते हैं। यहाँ पर देखें तो ये ग्रैब हैंडल जो कभी बंद नहीं होता है, दोबारा से मैं बता देता हूँ। ऐसे यहाँ पर देखें तो यहाँ भी आपको ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है। बाकी पीछे की तरफ देखें तो यहाँ किसी भी तरह के चार्जिंग पोर्ट, AC वेंट वगैरह ऑफर नहीं किए जाते। एक चीज बहुत अच्छी है, यहाँ पर इसे देखो, अगर यहाँ पर बोतल रखनी है तो आप इस जगह पर रख सकते हो। ये चीज अच्छी है, यहाँ पर एक बोतल होल्डर जरूर मिल जाता है। बाकी पीछे से डैशबोर्ड की बात करूँ तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। ठीक ठाक चीजें आपको मिल जाती हैं। अब एक काम करते हैं, इस गाड़ी का बोनट ओपन करते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है। इंजन तो देखो मैंने दिखा दिया सीट के नीचे है, लेकिन बोनट के नीचे क्या है उसे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से दोस्तों बोनट ओपन करना है, इसे मैं खींच देता हूँ, बोनट आपका ओपन हो जाएगा। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर आपको जैक लगा हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपको वॉशर के लिए मिल जाता है। रेडिएटर आपका यहाँ पर आ जाता है। ये कूलेंट के लिए ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर ये ब्रेक ऑयल के लिए मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास मारुति इको, और ये 5 सीटर AC CNG वाला वेरिएंट था। देखो मैंने शुरुआत में ही कहा था भाई फैमिली के हिसाब से चाहिए, ठीक है, आप इसमें सिटी में आराम से घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे लोग कैंपेनिंग करते हैं दोस्तों इको के अंदर,
इतना स्पेस बना लेते हैं कि इको को जो है ना एक छोटे से घर की तरह लेके घूमते रहते हैं वो, जहां चाहे वहां पर कैंपेनिंग भी कर सकते हैं। तो भाई इस तरीके का पूरा सेटअप था, मैंने देखो सब कुछ बता दिया। 6,41,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे एसी भी मिल रहा है, सीएनजी भी मिल रही है, सब कुछ आपको इसके अंदर बेहतरीन मिल रहा है। बाकी आप बिजनेस के लिए यूज करना चाहते हो तो डेफिनेटली बिजनेस के लिए भी यूज कर सकते हो। वैसे गाड़ी पे वारंटी की बात करूं तो 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको मिल जाती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।